जब उसने आत्मा को बुलाया उसकी बात मान के, लेकिन पहले वो स्त्री उसे कहती है नहीं, मैं तंत्र मंत्र कर लूँगी नहीं, अगर मैं तंत्र मंत्र करूँगी किसी को पता चल गया तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, शाऊल राजा जो है मुझे मार देगा करके उससे कहने लगी। और उसने अपना चद्दर ऊपर उठा के उसने बताया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें मारने वाला राजा था वो मैं ही हूँ, मैं ही अब तुम्हारे पास आया हूँ तंत्र मंत्र के लिए, ताकि तुम मेरे लिए ये काम करो। हे भाई और बहनों, शाऊल की परिस्थिति कैसा हो गई थी। परमेश्वर के दास सैमुएल का साथ छूट गया, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। प्रार्थना की उसने परमेश्वर से, परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे दर्शन दे, मुझे बता, मुझे समझा क्या मैं युद्ध करूं या ना करूं। लेकिन उसने परमेश्वर का साथ खो दिया था, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। वचन में लिखा है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। परमेश्वर ने शाऊल राजे ने परमेश्वर को अपना शत्रु बना लिया था। वचन में लिखा हुआ है, और यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया है। हे भाई और बहनों, जिस तरह से शाऊल अपने जीवन में जिया अपनी मर्जी के अनुसार, वैसे ही वो जीता रहा, अपनी मर्जी करता रहा। लेकिन आई जब मुसीबत की घड़ी, तब उसे परमेश्वर याद आया तो और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे जवाब नहीं दिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबसे बात कर रहा है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको समझाना चाहता है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अगर परमेश्वर का साथ अगर खो देंगे तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। जब हमें चुनता है, जब परमेश्वर अपने चित्त हम पर लगाता है, तब हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, परमेश्वर के लोग हो जाते हैं। जब मुसीबत की घड़ी आती है तो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है, और हमें उस घड़ी में से, उस मुसीबत में से भी वो हमें निकालता है। लेकिन शाऊल ने जो गलती की थी, उसने प्रार्थना की थी परमेश्वर से, परमेश्वर मुझसे बात कर, सपने के द्वारा मुझसे बात कर, और अपना कोई सपना मुझे दिखा, कोई चित्त मुझे दिखा, कोई चीज़ मुझे दिखा, ताकि तू मुझसे बात करे। लेकिन परमेश्वर की ओर से उससे कोई जवाब नहीं आया था, क्योंकि उसने परमेश्वर का साथ खो दिया था अपनी मनमानी करके। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे भी बात कर रहा है। अगर हमारे जीवन में भी अगर हम अपनी मनमानी करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार ही चलेंगे, जो परमेश्वर ने कहा है अगर उसके अनुसार नहीं करेंगे, तो भाई और बहनों, आज जिस परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ के अकेला कर दिया, ऐसा ही हमारे जीवन में भी कहीं ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। एक समय था जब शाऊल परमेश्वर के अधीन रहता था, परमेश्वर उससे बात करता था, तब उसने तंत्र मंत्र करने वालों को अपने देश से भगा दिया था, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप था और गलत था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया, फिर से उसने वही मार्ग अपनाया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप था। ये थी शाऊल की फिर से तीसरी बार जो था उसने गलती की थी, परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया था। हे भाई और बहनों, आज भी कई लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन जब विश्वास से भटक जाते हैं तो वो लोग भी
ऐसी तरह से करते हैं। जिन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए वहाँ पे चले जाते हैं। लोग तंत्र मंत्र वालों के पास चले जाते हैं, जादू टूना वालों के पास चले जाते हैं। वहाँ पे जाके अपनी भविष्य के बारे में पूछते हैं कि मेरा भविष्य कैसा है, आगे क्या होने वाला है, मेरे जीवन में अब क्या होगा। हे भाई और बहनों, क्या आपका जीवन ऐसा तो नहीं है? क्या आप परमेश्वर को छोड़ के क्या आप भी तंत्र मंत्र करने वालों के पास जा रहे हो? क्या आप परमेश्वर से दूर हो चुके हो? क्या आपसे परमेश्वर बात नहीं कर रहा है? शाऊल को तो इसलिए छोड़ दिया था कि उसने